हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है, ठीक है, इसमें पहले तो हम लोग क्या खबर रहेगा उसको तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे, बट उसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग लेसन भी आप लोगों को मिलने वाला है। वैसे तो देखा गया तो पिछले 5 साल से तो मैं आप लोगों को ये सिखाते जा रहा हूँ, बट बोलते ना कि जब केस पुरानी हो जाती है, ठीक है, अभी अभी के मामले में हम लोग वो चीज़ें भूल जाते हैं जब ये चीज़ें हो रही थी। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें सिचुएशन में कितना फ़र्क हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट आने वाले समय में इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को बहुत बार देखने को मिलेगी। तो क्या एग्जैक्टली मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को आज के दिन भी देखने को मिले, पहले भी देखने को मिली थी। तो पहले क्या हुआ था, तो आप सभी लोगों को पता है, फ्यूचर ग्रुप, राइट, बहुत बड़ा ग्रुप था, आप चाहो तो अभी ऐसा भी बोल सकते हो। सो फ्यूचर ग्रुप की बात करें तो उसमें फ्यूचर रिटेल, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हम लोग को पॉपुलर होते हुए देखने को मिला था। एंड फिलहाल अब की अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर रिटेल की तो धज्जियां उड़ चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। सो बीच में क्या खबर आई थी कि फ्यूचर रिटेल यहाँ पे बेचा जाने वाला है। एंड इसको खरीदने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आइए, बोली लगाइए, एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये कंपनी आपकी, राइट, मतलब असेट्स आपके। सो इस चीज़ के लिए आपको पता ही है कि समवेयर अराउंड 48 हम लोग को EOI आते हुए देखने को मिल रही थी, मतलब ऐसी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही थी। एंड उनमें नाम किसका था, अदानी ग्रुप का भी नाम था कि अदानी इस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड है करके। सिर्फ अदानी नहीं, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो मुकेश अंबानी सर की भी अगर हम लोग बात करें, रिलायंस, वो भी इस कंपनी को, मतलब उनके जो असेट्स है वो खरीदने में इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहे थे। और जैसे मैंने कहा कि ये लिस्ट बहुत लंबी थी, JSW से लेकर अगर हम लोग बात करें तो समवेयर अराउंड 48, मतलब JC फ्लावर, बहुत सारे लोगों का हम लोग को लिस्ट बनते हुए देखने को, मतलब हाल ही की न्यूज़ है, अप्रैल की, 24 अप्रैल की ही, कि फ्यूचर रिटेल बेचा जाने वाला है, किसको खरीदना है बताओ। तो 48 बिड्स आए थे दोस्तों, इतना ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा था। और जैसे ही चीज़ हो गई तो फ्यूचर रिटेल के शेयर प्राइस में हम लोग को अपर सर्किट देखने को मिले, कंज्यूमर के इसमें अपर सर्किट्स देखने को मिले, फ्यूचर एंटरप्राइज में अपर सर्किट्स देखने को मिले। आप चेक कर सकते हो, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है, राइट। स्टॉक्स तो कुछ बचे ही नहीं, आप चेक कर लो ना, 80 पैसे का स्टॉक है, बट तेज़ी देखिए। फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात करें तो ये स्टॉक्स हम लोग को रडार के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ये अभी तक की कहानी थी। तो मतलब अभी राइट नाउ क्या चल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट देखने को मिला, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ चुकी है। एंड अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो ये बातें बोली जा रही थी, कौन सी, कि फ्यूचर रिटेल को यहाँ पे बेचा जाने वाला है, राइट। एंड इसके लिए 48 लोगों ने, मतलब कंपनीज लाइन में खड़ी है। तो 48 नहीं दोस्तों, 48 में से 42 कंपनीज टाटा बाय बाय हो चुकी है। एंड अभी सिर्फ 6 कंपनी, ओनली 6 कंपनियाँ यहाँ पे बिड कर रही है फ्यूचर रिटेल के बारे में, मतलब उसको खरीदने के लिए, राइट, क्योंकि उसका जो टाइमलाइन था अभी वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो पता चला है अभी सिर्फ 6 कंपनियाँ, कोई बड़ा नाम भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब जो बताया जा रहा था ना कि रिलायंस रिटेल, अदानी ग्रुप यहाँ पे खरीदने वाले, तो उन्होंने भी अपना नाम विड्रॉ कर दिया फ्रॉम रेस। सो ये खबर हम लोग को जैसे ही, मतलब रिपोर्ट के जरिए आ रही है, ये सारी चीज़ें खबरें देखने को मिल रही है। एंड जैसे ही चीज़ें देखने को मिली तो वापस इन स्टॉक्स में हम लोग को लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते चर्चाएं चलती रहती है कि क्या रिलायंस रिटेल की बात करें तो मुकेश अंबानी सर या फिर रिलायंस ने धोखा दिया, अदानी ग्रुप ने यहाँ पे धोखा दिया। तो दोस्तों ऐसा कोई धोखा भी का नहीं होता है, हर किसी का अपना अपना अधिकार है, जो चाहे वो कंपनी को खरीद सकता है, नाम दिखा सकता है। अगर उनको लगता है कि कल यूज़फुल नहीं है तो वो अपना नाम वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हम लोग को सारा खेल यहाँ पे देखने को मिला था। एंड इन चीज़ों में हुआ क्या, तो फ्यूचर रिटेल में भी बहुत सारे लोगों ने निवेश करने की कोशिश की। करता कौन है, ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर करते, इमोशनल इन्वेस्टर, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। एंड अभी तो हम कह सकते हैं, आप देख सकते हो 15 में से तो इसका ट्रेडिंग ही बंद कर दिया, क्योंकि बहुत सारे सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली आता कौन है, 2 ही पार्टी होती है दोस्तों किसी भी पेनी स्टॉक्स में, एक होता है हमारे रिटेल इन्वेस्टर एंड वर्सेस कौन होते हैं दूसरे, ऑपरेटर। अब ये वर्सेस लिखा है, मतलब ऐसा लगेगा कि इन दोनों में कोई घमासान युद्ध होगा, बट हर वक्त पता ही है आप लोगों को कि ऑपरेटर्स क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर की अच्छी खासी पिटाई करते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इनमें हम लोग को ट्रेडिंग भी रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। देन फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें, यहाँ पे ट्रेडिंग चालू है। तो 18th में आप देख सकते हैं लोअर सर्किट यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल चुका है। कंपनीज में कुछ बचा नहीं है, बट इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी खबरें आती है, कैसे ऑपरेटर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते एंड स्टॉक्स में जान लेकर आते, आप चेक कर लेना। भयंकर तेज़ी हो जाती है, 20, 25, 30, 40, 50% की तेज़ी देखने को मिल जाती है बॉटम से, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो, राइट। एंड जैसे अभी खबर आ गई, क्या हो गया,
सडनली उन्होंने यहाँ पे शेयर्स को डंप करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों, ये मतलब रिटेल इन्वेस्टर कैसे फंसते हैं ये आप अभी लाइव यहाँ पे बार बार देख रहे हो। देन फ्यूचर एंटरप्राइज भी देख सकते हो, 80 पैसे का स्टॉक है, सेम यहाँ पर भी ट्रेडिंग रुकते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ नहीं चल रहा है, वैसे तो ओवरऑल कंपनी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो दोस्तों, जो मेजर खबर थी वो तो मैंने कवर कर ली। तो इससे सीखने को क्या मिलता है, कंक्लूजन क्या है? सबसे बड़ा मेजर कंक्लूजन है कि अगर कोई भी कंपनी अगर बेची जा रही है, ठीक है, एंड वहाँ पे बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि अदानी का नाम सामने आया, अंबानी का नाम सामने आया, एंड और भी 48 बड़े बड़े नाम सामने आ गए। तो इसीलिए किसी का बड़ा नाम सामने आ गया एंड वो शेयर खरीद रहे, इसीलिए हम लोगों ने वो शेयर खरीदना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस चीज़ का शिकार रिटेल इन्वेस्टर बार बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब अभी ये जो अंबानी की अगर मैं बात करूँ तो यही चीज़ इसके पहले भी हुई थी, किसमें? फ्यूचर रिटेल में। आपको याद होगा कि फ्यूचर रिटेल को यहाँ पे रिलायंस इंटरेस्टेड है इस कंपनी के एसेट्स खरीदने के लिए, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। एंड बाद में आपको पता ही है कि अमेजॉन की एंट्री हो गई। अमेजॉन ने ऑलरेडी फ्यूचर कूपन के साथ डील करके रखी हुई थी और उन्होंने बता के रखा हुआ था कि हम एक जिस बिज़नेस में है उसी प्रकार का बिज़नेस रिलायंस रिटेल भी करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, आप असेट्स यहाँ पे बेच नहीं सकते। एंड अगर आपको बेचना है तो अमेजोन से परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्यूचर रिटेल ने ऐसा कोई परमिशन नहीं लिया एंड खुद से ही उन्होंने सारी चीज़ें कर लिया। एंड बाद में कोर्ट होगी, हम लोगों ने देखा था कि कोर्ट के कितने सारे मामले थे। एंड फाइनली रिलायंस ने भी डिसाइड कर दिया कि 1 साल बर्बाद होने के बाद बॉस पीछे हट लेते हैं, वरना यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहेगी, ना तो ये खुद आगे बढ़ेंगे और हमें बढ़ने देंगे, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल अभी पूरी तरीके से तबाह हो गया। 99.46%, कोई फ्यूचर बचा ही नहीं है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये बात मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ना, फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड, ये कई ऐसे स्टॉक्स में, ग्रुप्स में इस प्रकार की चीज़ें हो चुकी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी, राइट। इसके पहले भी यही तो चल रहा था, कंट्रोवर्सी। तभी यही बताता था कि बॉस यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है, अपने हाथ जला लोगे, दूर कर लीजिए। बट नहीं, अमेजॉन खरीदेगा, जेफ बेजोस को वैल्यू पता है, रिलायंस भी लड़ रहा है, दुनिया के 2 बड़े दिग्गज अमीर लोग अपने अपने देश के यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तभी जेफ बेजोस नंबर 1 पे थे एंड मुकेश अंबानी नंबर 1 पे हम लोग को अभी भी है, बट उस वक्त भी थे, ठीक है। बीच में थोड़ा अदा नहीं आया था इसलिए बोला। तो दुनिया के रिचेस्ट लोग यहाँ पे खरीदने के लिए लड़ाई कर रहे हैं और सर आप बता रहे हो कि मत खरीदो करके। तो दोस्तों, आपको मेजर चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वो खरीद क्यों रहे थे? क्योंकि उनको सस्ते दाम में, कौड़ी के दाम में मिल रही थी वो कंपनी। ये कंपनी कोई मल्टीबैगर नहीं थी, सब कुछ तबाह था। कंपनी के ऊपर आपको पता है 30,000 करोड़ का कर्जा है, ठीक है। एंड ये कर्जे की बात करें, ऑब्वियसली जो बैंक्स रहेंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर में तो वही होते हैं, ठीक है। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि 30,000 करोड़ तो इनको कहीं से मिलने से रही नहीं, तो जितना भी मिलेगा इन्हीं के ओर से यहाँ पे मिलने वाला था। बट बाद में सारी चीज़ें यहाँ पे फिसल गई एंड स्टॉक भी फिसल गया एंड आज आप यहाँ पे देख सकते हो। सो सबसे पहला मेजर कंक्लूजन क्या सीखा कि बड़े नाम अगर किधर भी आ जाते तो आंख बंद करके नहीं जाना है। छोटे प्लेयर्स हमेशा ये चीज़ें करते हैं कि कोई भी बड़ा नाम देख लिया, ठीक है, वहाँ पे जाके खरीद लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। आज उनका नाम आ रहा है, कल उनका नाम विड्रॉ भी हो सकता है। यही सबसे बड़ी सीख आज के दिन भी देखने को मिल रहा है कि अदानी अंबानी का नाम देखने को मिल रहा था, हो गया उनका नाम अभी कैंसिल, विड्रॉ हो रहा है। अभी क्या हो जाएगा, अभी लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट, कुछ स्टॉक्स तो लोअर सर्किट के लिए भी नहीं बचे हैं। सो ये कुछ कंक्लूजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं कि इमोशनली डिसीजंस नहीं लेने हैं कि इतने बड़े प्लेयर्स खरीद रहे तो कुछ तो फायदा होगा। अरे वो उनको फायदा है, एज अ शेयर होल्डर आपको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। सो ये एक पॉइंट समझ में आ रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो लोन, इतना बड़ा ग्रुप यहाँ पे डूब रहा है तो आपको पता ही है कि बैंक्स के लिए भी ये बुरी खबर रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फ्यूचर रिटेल के साथ, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, इनका भी पैसा ऑलरेडी डूब चुका है। ऐसी बात नहीं कि कल ये भी क्रैश हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोविजन करना पड़ता है, एनपीए के रूल्स रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो ऑलरेडी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे सरकारी जो बैंक्स होते हैं, कंपनियाँ होती है, इनके शेयर्स देखिए, ऐसे टॉप लेवल से 50-60% आप लोगों को क्रैश देखने को मिल जाएंगे। कोई उनमें दम ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यही रीज़न के चलते कि ये ऐसे ऐसे कंपनीज़ को लोन दे के रखते हैं कि उनमें मतलब रिकवरी होती नहीं है, एनपीएस बन जाते, प्रोविजन बन जाते हैं। प्रोविजन जितना बढ़ेगा आपको पता ही है, प्रॉफिटेबिलिटी आपको घट जाएगी। देखिए स्टॉक देखिए टॉप लेवल से कैसे नीचे है करके। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो फाइनल कंक्लूजन, मतलब इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब बिजनेसमैन हो या फिर इन्वेस्टर भी हो, बहुत सारे लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर जहाँ पे निवेश करते हैं वहाँ पे आंख बंद करके निवेश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर किसी की अपनी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है। एंड जैसे मैं आपको कहता हूँ कि सबसे बड़ा गोल्डन रूल, जिसको धंधा समझ में आ गया, ठीक है, जिसको बिजनेस समझ में आ गया, वो कभी नहीं फंसेगा। अभी फ्यूचर ग्रुप का बिजनेस कुछ था ही नहीं,
ठीक है, वो जो कंपनियां थी वो फ्यूचर का कोई बिजनेस नहीं, वो उनके असेट्स खरीद रहे थे, वो अपना बिजनेस करने वाले थे। सो इसका बिजनेस ही खत्म हो गया था। येस बैंक के वक्त भी यही हुआ था कि उनका बिजनेस ही खत्म हुआ था, कुछ था ही नहीं वहाँ पे बचा हुआ, बट स्टिल लोगों ने इमोशनली होकर पैसे डाले थे। तो ये जो इमोशनल फैक्टर है ना दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों को ले डूबता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के ऊपर मैंने सैटरडे के दिन वीडियो भी बनाया था, लास्ट टू लास्ट सैटरडे, कि इमोशनल अगर आप हो जाओगे सो प्रोफेशनली आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ एक दो नए पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिले होंगे। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, राइट। एंड अगेन कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट के जरिए खबरें थी, बाद में रिपोर्ट की खबरें वापस गलत भी हो सकते हैं, चाहे वो गलत हो, मतलब चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, हमें जाना नहीं है, मतलब नहीं है। मैं बार बार बोल के थक चुका हूँ, एज अ शेयर होल्डर हम लोग को वहाँ पे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। जो अगर कोई नया बड़ा प्लेयर आके उसको खरीदेगा ना, वो जो शेयर स्वैप रेशो के हिसाब से आपको मिलेंगे ना, 100 के बदले 1 शेयर दे देंगे शायद से। इतना खराब परफॉर्मेंस हो चुका है उस कंपनी का। सो ये मैं पहले क्लियर कर दूँ, चाहे वो न्यूज़ रिवर्स भी हो जाए, स्टिल कितने भी अपर सर्किट लग जाए, दूर से ही नमस्ते यहाँ पे करना है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, लाइक शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।